तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑफ फ्रेंड। आज का वीडियो सीरीज हमारा लास्ट वीडियो सीरीज है हमारे यूनिट नंबर 4 का। और इसमें कुछ फॉलोइंग टर्म्स है जिन टर्म्स का डेफिनेशन डायरेक्टली शॉर्ट नोट में पूछ देता है। और इसी के साथ हमारा यूनिट नंबर 4 खत्म हो जाएगा। बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग को हम लोग यूनिट नंबर 4 तक कवर अप कर लेंगे और लास्ट हमारा यूनिट बच जाएगा यूनिट नंबर 5, जो कि आपका इलेक्ट्रॉनिक्स पक्का पार्ट होता है, जिसमें बेसिक से कन्वर्जन है। और उस यूनिट को समझने में बताने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट भी आपको आएगा और पढ़ने में मजा आएगा। कोई दिक्कत परेशानी आपके साथ नहीं होने वाली। बस आपको प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लेना है, बुकमार्क करके सेव कर लेना है। और एग्जामिनेशन के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो सारी चीजों को देख के, सारे वीडियोस को देख के नोट्स को जरूर बना लीजिएगा, क्योंकि नोट्स का बनाना बेहद जरूरी है आपके लिए और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं कुछ फॉलोइंग टर्म्स, जिसमें कह रहा है सबसे पहला आपका जो टर्म है डायरेक्टली पूछ देता है कि राइट अ शॉर्ट ऑन नोट ऑन थ्री फेस इंडक्शन मोटर। तो इसमें कह रहा है कि थ्री फेस इंडक्शन मोटर्स कैन बी यूज्ड इन द फॉलोइंग फील्ड। इसमें सबसे पहला कह रहा है कि a wound rotor induction motor is used for load requiring स्टार्टिंग कंडीशंस और फॉर लोड्स रिक्वायरिंग स्पीड कंट्रोल, यानी जो स्पीड कंट्रोल प्रोसीजर होता है उसके लिए जो थ्री फेस इंडक्शन मोटर होता है उसका हम यूज करते हैं। सेकंड कह रहा है कि वाउंड रोटर मोटर also called slip ring motor and may be used for hoistic and cranes and elevators and compressor, यानी जो आपका कह सकते हैं कि जो वाउंड रोटर मोटर होता है वो उसको हम लोग स्लिप रिंग मोटर भी कहते हैं। और इसका यूज जो होता है वो हॉस्टिस्ट और क्रैनस और जो एलिवेटर्स होता है, कंप्रेसर होता है, इसके अंदर किया जाता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि स्क्वायरल केज मोटर विथ लो रोटर रेजिस्टेंस इज यूज्ड फॉर फैंस, यानी जो स्क्वायरल केज मोटर होता है वो लो रोटर रेजिस्टेंस कैरी करता है, जिसका यूज बेसिकली फैंस के लिए, सेंट्रीफ्यूगल पंप के लिए, मोस्ट मशीनरी टूल्स के लिए, वुड वर्किंग टूल्स के लिए किया जाता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि स्क्वायरल केज मोटर विथ हाई रोटर, यानी ये तो लो रोटर वाला था, हाई रोटर रेजिस्टेंस जो यूज करेगा किसके लिए, फॉर द कंप्रेसर, क्रशर्स एंड रेसिप्रोकेटिंग पंप के लिए। और लास्ट जो आपका है वो है आपका स्क्वायरल कैरेज मोटर विथ वेरी हाई रेजिस्टेंस। अगर हाई रेजिस्टेंस रहता है स्क्वायरल कैरेज मोटर के अंदर तो उसके लिए जिसका जो यूज होता है वो इंटरमीडिएट लोड लाइक पंचिंग प्रेस एंड सीयर्स, हॉस्टिक्स, एलिवेटर्स, इसके लिए भी यूज होता है। अगला आपका है सिंक्रोनस मोटर। तो इसमें कह रहा है कि सिंक्रोनस मोटर कैन बी यूज्ड इन द फॉलोइंग फील्ड। सबसे पहला फील्ड कह रहा है द फ्री फेस सिंक्रोनस मोटर इज यूज्ड व्हेन अ प्राइम mover having a constant speed from no load condition to full load is required, such as fan, air compressor and pump. And अगला है कि the synchronous motor is used in some industrial application to drive a mechanical load and ऑल्सो टू करेक्ट द पावर फैक्टर। तो इस तरीके से हमने क्या किया, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम लोगों ने लास्ट यूनिट, हमारा यूनिट नंबर 4 का लास्ट टॉपिक था, इसी के साथ हमारा यूनिट नंबर 4 खत्म होता है। और स्टार्टिंग से एंडिंग तक एक एक पॉइंट को मैंने अच्छी तरीके से बताया है, अपने 100% को देने की पूरी कोशिश की है। हो सकता है कुछ चीजें इधर उधर हो गई होंगी, कुछ ऊंच नीच हो गई होंगी, तो उसके लिए मैं तहे दिल से माफी चाहता हूँ। लेकिन जो भी चीजें आप तक प्रोवाइड की गई है बिल्कुल सटीक है, और शायद ही कोई ऐसा यूट्यूब चैनल होगा जो आपको इस तरीके के कंटेंट इतना जल्दी आपके एग्जामिनेशन से पहले पहले कवर अप करके दे दे। अगर कोई होगा चैनल तो जरूर बताइएगा, मैं थोड़ा सा रिसर्च करूंगा उस पर, लेकिन आपको नहीं मिलेगा। बिल्कुल बेहतरीन तरीके से हम लोग लेके चल रहे हैं, बहुत जल्द हम लोग इस सब्जेक्ट को कंप्लीट कर लेंगे। मिलते हैं फ्रेंड्स ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अपने प्यार आप सपोर्ट को बनाए रखिएगा, तब तक के लिए थैंक यू।